अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, किसको हाईलाइट करना है, कौन सा फॉर्मूला है और कौन सी चीज किस तरह है। उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे 1.1 वो देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं 1.2 है कि नहीं है। तो काइंडली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। अब तक जो वीडियोस मैंने बनाई है वो सारी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहली बात, अगर उधर नहीं है, उधर हैं, अगर उधर आपका ज़हन नहीं जा रहा तो कमेंट्स में जाओ, सबसे पहले पिन कमेंट में मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है। ठीक हो गया, ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट आप कर लो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए, इसमें ये स्टेप आप मेंशन करो कि ये चीज ऐसे क्यों है, या यहाँ पे मुझे इस चीज की बात समझ नहीं आई। अगर आप कहते हो कि मुझे एक क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैं तो हजारों क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मुझे क्या पता, एक एक्सरसाइज में 10-20 क्वेश्चन होते हैं, मुझे क्या पता आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इसकी समझ है। तो आपने मुझे बताना है कि मैं किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा या कर रही हूं, तो उसमें कौन सा पार्ट है और उसमें क्या स्पेसिफिक मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और आप जो कह रहे हैं कि बुक, तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक सॉफ्ट में मैं दे दूंगा। ठीक हो गया, सो थैंक यू। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ और मैं पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अब SLO एग्जाम्स हैं तो रटा रटा नहीं चलना, आपने चीजों को समझना है। रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये दो चीजें आपको पता है। कोफिशिएंट आपको पता है, जैसे लिखें ax² तो ये वेरिएबल अगर है तो ये फिर क्या है, कांस्टेंट है। 2x तो ये अगर वेरिएबल है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ये आपके पास कोफिशिएंट है, यानी वेरिएबल से पहले जो आता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। रूट्स जो कि सोल्यूशन है, जो कि x या y जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा आगे आते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। लेट S1 S2 बी द रूट्स ऑफ ये आपके पास एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट्स आपके सामने आते हैं, सो S1 S2 उनका नाम हमने रख दिया है। S1 नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, सो S2 आपके पास ये कौन सा वाला है, नेगेटिव। आपको पता है इसके दो वैल्यूज आते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया, क्लियर है। सम ऑफ रूट्स जब आप उनको ऐड करोगे तो -b/a आएगा। ये आपको सिंपल क्लियर, अगर ये आप याद करते हो तो ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। पहली बात समझ आ गई। अब अगर प्रोडक्ट करते हो, उन रूट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक हो गया ना। ये रूट मतलब S1 और S2 जो भी है उनको मल्टीप्लाई जमा करोगे, प्लस करोगे तो -b/a। b भी आपको पता है कि ax² + bx + c, यहाँ पे b कौन सा है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये नीचे a वाली वैल्यू रख दो तो डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों को अगर अलग-अलग ऐड करोगे, लंबा प्रोसेस करोगे तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा। पहली बात, प्रोडक्ट जब इनको मल्टीप्लाई करोगे दोनों रूट्स को तो आपके पास c/a आएगा। ये आपने ज़बानी याद रखना है। ठीक हो गया, यानी इसका अगर खुलासा दे दूं तो ये चीज आपने जबानी याद रखनी है। क्या कह रहा है कि सम, ये इसका मतलब है देयरफॉर। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर, तो ये अगर देयरफॉर सो, या उर्दू में कहते हैं ना पस, तो ये पस है। सम ऑफ द रूट्स S1 S2 दो रूट्स हैं, उनका सम करना है तो सिंपल ये कोफिशिएंट ऑफ x ले लो जो कि b होता है, और कोफिशिएंट ऑफ x² ले लो जो कि a होता है, इनको माइनस में कर लो तो ये आप सिंपली कर सकते हो। ऐसे ही प्रोडक्ट है तो c और बटा a कर लो, कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म सॉरी, और कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हो गया। बस ये अगर किसी के दिमाग में ये चीज बैठ गई ना तो आपके बड़े सारे मसाइल हल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन, रूट्स गिवन है, उसे इक्वेशन किस तरह बनाते हो। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसके रूट्स बनाते थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब कंसीडर करो कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ये, और ये रूट्स हमें गिवन है। सो हम कहते हैं कि ये x है और ये x है, दो रूट्स होते हैं ना,
ठीक है, तो हमने कहा कि ये है आर रूट्स एंड x -4, जब ये इस तरफ आएगा -4 हो जाएगा, जब ये वाला इस तरफ आएगा तो +1/3 हो जाएगा। आर फैक्टर्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो ये इस तरह होगा, ये और x + 1/3 = 0 होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा जो कि क्या है, वापस आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ गए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा देख लो, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ये x है और ये x है, दोनों x होते हैं ना, जैसे x हमारे पास होता है -b प्लस माइनस ये डिवाइड बाय a 2a, सही है। सो ये दो होते हैं, दोनों x ही होते हैं। अब ये x माइनस s हो जाएगा, ये भी x माइनस s2 हो जाएगा, s1 s2, तो ये इक्वल टू 0, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आपके पास ये रिजल्ट आ गया, ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक हो गया? सो ये सम ऑफ द प्रोडक्ट्स है, ये आप चेक करो, सॉरी सम ऑफ द रूट्स है, और ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि p है। सम ऑफ द रूट्स को s कह दो और सम ऑफ द क्या नाम है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को p कह दो। सो देन ये आपके पास जो हो गया, ये आपके पास क्या है, अबव फार्मूला 1 इज यूज्ड फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन। तो ये आपने यूज करना है फॉर्मूला। ठीक हो गया? ये फॉर्मूला आपने यूज करना है, ये आपने याद रखना है जब आपको रूट्स गिवन होते हैं। ठीक हो गया? अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स के बाद आप देख लो, ये इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है? सो हमें पता है प्रोडक्ट क्या है और सम क्या है, इनके फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है? अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं और इसको सॉल्व करते हैं। सो नंबर वन कह रहा है कि x² है -5x है +2 है इक्वल टू 0 है। ठीक है? सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको कर लेते हैं। हमें ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है? सो इसमें सबसे पहले आपको ABC पता हो, a = 1, b = -5 एंड c = 2। ठीक है? अब इतनी दफा कर चुके हो कि ये बिल्कुल मेमोराइज्ड है। तो अब इसको कर लेते हैं फर्दर। ये हो गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है? सम ऑफ रूट्स यही चाहा है ना, यही हमसे रिक्वायर्ड है। सो सम ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -b/a। अगर ये चीज चलो इससे पहले आप ये लिखो कि s1 + s2 और इसको लिखो कि क्या नाम है, -b/a। अगर ये चीज याद है तो ये क्वेश्चन हो गया। सो -b अपने पास क्या है, -5/a, a अपने पास है 1, सो ये 5 इसका जवाब है। फिर दूसरा है हमसे रिक्वायर्ड है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स s1 × s2, सो ये अपने पास आता है c/a। ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी है, तो इसको याद रखें। c है 2/1, सो दिस इज जस्ट 2। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है क्या नाम है उसका, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। सो 1 है 5 और 1 है 2। ठीक है? तो एनी क्वेश्चन जस्ट टॉक टू मी, बाकी इंशाल्लाह ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा अपने पास है कि ये है -4x² और -6x -2 = 0। तो इसका वही वाला हिसाब है कि हेयर अपने पास जो a है वो है -4, जो b है वो -6 है और c है वो -2 है। सो सम ऑफ रूट्स यही है ना। सो सम ऑफ रूट्स है s1 + s2। सो ये है -b/a, -b, सो -6/a, अपने पास है -4, सो 6/4 यानी -6/4, जैसे मर्जी लिखो। सो 3/2। अब दूसरा जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इसका मतलब है s1 × s2, सो इसका मतलब है कि c/a, इसका मतलब है कि -2/4, इसका मतलब है 1/2। ठीक है? सो ये अपने पास आ गया क्या नाम है इसका, नंबर सेकंड। तो -3/2 और 1/2, सॉरी यहाँ पे -3 है। ठीक है? बिकॉज ये माइनस इधर आएगा। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट है वो है नंबर 3 को देख लेते हैं। और 3 कह रहा है कि 5x²
फिर -2x है प्लस 2 इक्वल टू 0। सो हेयर हमारे पास a इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और b इक्वल टू -2 है, c इक्वल टू 2 है। सो सम ऑफ रूट्स, सो ये अपने पास है s1 प्लस s2, और ये अपने पास हो जाएगा क्या, ये अपने पास हो जाएगा -b डिवाइड a, सो -2 डिवाइड a, सो 2 डिवाइड 5, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट को जस्ट p भी लिख सकते हो, ठीक है, या मैं पूरा लिखूंगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये है s1 इंटू s2, इसको बेशक ऐसे p लिखो, ठीक है। सो c डिवाइड और सम को s लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जवाबात में s और p लिखा है, आप ये लिख सकते हो, मैं इसको प्रॉपरली ये और ये लिखता हूँ, ठीक है। सो c डिवाइड a होता है, c अपने पास है 2 डिवाइड 5। सो ये आपके पास क्या है, इसका जवाब है। ये आपका हो गया नंबर 3 आई थिंक, यस। नंबर 4 की बात करते हैं। सो नंबर 4 कह रहा है कि -4x² है, फिर -8x है, -9 है, और ये 0 है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करें तो हियर अपने पास a जो है -4 और b जो है वो -8 और c जो है वो -9। अब इसको सॉल्व करें तो सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, s1 प्लस s2, और ये है -b डिवाइड a। सो -b मतलब माइनस इंटू -8 डिवाइड a, -4 बनता है। सो ये 8 डिवाइड बाई 4, लेकिन माइनस, सो माइनस अपनी जगह रहेगा, 4 2 8, ठीक है। और प्रोडक्ट है फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो ये हो जाएगा s1 s2। s1 कितना है, s1 अपने पास है कि सॉरी c डिवाइड a बनता है। सो c हमारे पास है -9 डिवाइड a, हमारे पास है -4, सो 9 डिवाइड 4, ठीक है। सो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद आई थिंक नंबर 5 है। 5 को देखते हैं। 5 कह रहा है कि 16y का स्क्वायर लो, फिर 17y लो, फिर -12 लो, इक्वल टू 0 लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वही वाली बात है कि हियर a b c को डिफाइन करो। सो ये a है, ये b है, और ये c है, ऐसा ही है। अगर ये समझ आ गई, सो सम ऑफ रूट्स, तो ये है -b डिवाइड a, सॉरी पहले लिखो कि s1 प्लस s2, इसको लिखो -b डिवाइड a, -b अपने पास है -17 डिवाइड a है 16, सो 17 बटा 16 आपका जवाब है। प्रोडक्ट है फिर दूसरा, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सो s1 s2 और ये c बाई a, c का मतलब है कि -12 डिवाइड a का मतलब है 16, सो 4 3 12, 4 4 16, लेकिन माइनस, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा रहता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है 6, इसको देखते हैं। सो 0.3 x का स्क्वायर है, -7.7 x है, और प्लस 1.80 है। तो हेयर पहले डिफाइन किया कि a 0.3 है, और b अपने पास -7.7 है, और c अपने पास 1.8 है। तो इसका अगर सम ऑफ रूट्स करें, ठीक है, तो ये s1 प्लस s2 होगा, और s1 अपने पास क्या है, s1 प्लस s2 सॉरी, ये -b डिवाइड बाई a बनता है। सो -b -7.7, a बनता है कितना, 0.3, ठीक है। सो ये बनेगा 7.7 डिवाइड बाई 0.3, सॉरी 7.7 डिवाइड 0.3, ठीक है। तो इसको अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो मुख्तलिफ तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 7.7 है तो इसको 77 लिखो बटा 10, और इसको लिखो 3 बटा 10, ठीक है। ये 10 10 के साथ कैंसिल हो गया, 77 बटा 3 हो गया। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और फिर 77 बटा 3 से क्या आता है, सो 3 2 6, 17 आ गया, 3 5 15, इशारे 20 आ गया, 3 6 18, फिर 20 आ गया, 3 6 18, यानी 25.6 कुछ आ सकता है, ठीक है। 6 फिर आगे 6 6 6, तो इसको बस 25.6 7 लिखो, ये कंप्लीट हो जाएगा।
25.67, ये तकरीबन ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है S1 S2 मल्टीप्लाई, सो ये बनेगा C बटा A। मैंने आपको कहा था ना कि शॉर्टकट मेथड है, तो फॉर्मूला आपने सीख लिया बस, बाकी मसला नहीं है। 1.8 डिवाइड A है 0.3, सही है। सो इसको देखो 18 बटा 10 और इसको देखो 3 बटा 10, 10 10 कैंसिल आपस में, 18 बटा 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18, तो 6 आपका जवाब पॉसिबल है। या 6 लिखो या 6.0 लिखो, क्योंकि डेसिमल में है तो जवाब भी डेसिमल में लिखो। अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन 2 को देखते हैं, इसमें क्या बातें। ये कह रहे हैं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स, ठीक है। अब आपको रूट्स गिवन है, रूट्स आपको गिवन होंगे, आपने क्या करना है, आपने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक हो गया। सो इसको बना लेते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, और इसको हम कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते जाओ। नंबर वन हमारे पास है 1 और -8 डिवाइड 3, ठीक है। ये हमारे पास दो रूट्स हैं और जिनसे हमने क्या बनाना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन हमने दोबारा बनानी है, ठीक है। सो इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप जस्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और एक तरीका ये है कि आप इसको ड्रैग करो। मैं इसको फॉर्मूला लगा के करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इजी है और आपको ये आदत होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा S, ठीक है। तो जो रूट्स आपको गिवन है 1 प्लस -8 डिवाइड 3, तो ये हो जाएगा 1 -8 डिवाइड 3 डिवाइड 1 करो, दोनों का एलसीएम ले लो, सो 3 -8 -5 डिवाइड 3, ये हो गया सम ऑफ रूट। S किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसको मैं P लिख लेता हूं, और ये हो जाएगा क्या चीज, S1 मल्टीप्लाई बाय S2, या बस प्रोडक्ट, आपको पता ही है कि इसका क्या मतलब है। तो 1 प्रोडक्ट, ये क्या नाम है, रूट्स ऑलरेडी गिवन है, सो ये हो जाएगा -8 डिवाइड 3, ठीक हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया ना। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन, उन्होंने कहा इक्वेशन बनाओ, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, x² माइनस SX प्लस P इक्वल 0। अगर ये आपको याद है नंबर 1, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज फेंकनी है, ठीक है। सो ये क्या है, x² माइनस S कितना आया हमारे पास, S हमारे पास आया -5 डिवाइड 3, ये वाला आप देख लो, ठीक है, और x और प्लस p आपको आया -8 डिवाइड 3, ठीक है, इक्वल टू 0। सो x² प्लस हो जाएगा 5 डिवाइड 3, x माइनस हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सो इसके बाद वो कहते हैं ना, जहाँ पे खारिश ना हो रही हो वहां पे खारिश नहीं करनी, तो इसके बाद किसी चीज की टेंशन नहीं है तो टेंशन नहीं बनानी, ठीक है, मजाक करो। मतलब इसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया। आप कहते हो कि नहीं यार, मैं इसको ना थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में लेके आता हूँ, ये जो डिवीजन वाला है, फ्रैक्शन है, इसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप ये 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3x² प्लस यहाँ का 3 नीचे वाला उड़ जाएगा और यहाँ का नीचे वाला 3 उड़ जाएगा ये, और जवाबात में आपको इस तरह गिवन है, लेकिन ये भी ठीक है, ठीक है। कोई आपसे कहे ना कि ये गलत है तो मेरी तरफ भेज दो, ठीक है, मैं उसको ना इंशाल्लाह पानी शानी पिलाऊंगा, और गर्मी का मौसम में थोड़ा ठंडा, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो बेहतर फील करेगा। अच्छा जी, इसके बाद है नंबर 2 को देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, मैं कुछ चीज़ें नहीं मिटा रहा ताकि वही मैं बार बार यूज़ करूं। 2 को देखते हैं। सो अपने पास जो 2 है वो है 3² एंड 2 3² है, और फिर 2 एंड 3² है, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 3² प्लस 2 एंड 3², ये 1 है ये 2 है, सो 3² कॉमन है और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, सो यानी ये 3 इंटू 3², ये सम हो गया। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट अपने पास है कि 3² मल्टीप्लाई 2 एंड 3², ऐसे ही है। सो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 3² 3², सो 3²², तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये इसका मतलब है 2 3 6 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन हमें जो मेन इक्वेशन है वो पता है, x² माइनस SP, ठीक है, प्लस P माइनस SX
प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपने ना रटना है, ठीक है, मेमोराइज करना है। तो अब ये आपको समझ आ गई है, बाकी इसको कर सकते हो, नहीं तो एक और भी मेथड है उससे भी कर सकते हो, तो जिस मेथड से कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। दूसरा मेथड फिर क्या होगा, दूसरा मेथड ये होगा कि आप कहोगे x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट है, सो x माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये एक रूट हो गया, दूसरा रूट हो गया x माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, तो फिर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बहरहाल ये ज्यादा बेहतर है, ईजी है, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं है कि आपने फॉर्मूले से करना है या वैसे करना है, तो ये आपकी मर्जी बन जाती है। एक्स स्क्वायर बाकी मर्जी तो अलग ही है, लेकिन ये आप कर सकते हो। सो ये हो गया एस अपने पास है 3 इंटू 3, ठीक है, एक्स है सो एक्स लगा दिया प्लस 6 लगा दिया इक्वल टू 0। आई थिंक ये कंप्लीट है और इसको मजीद वो टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपका हो गया नंबर नेक्स्ट वाला, नंबर 2 वाला। सो आते हैं नंबर 3 की तरफ। तो 3 की तरफ आते हैं, वो क्या कह रहा है, 3 कह रहा है, क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। ये अपने पास है 2 and 2 minus 3 स्क्वायर रूट, ओके, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे है ये नंबर कौन सा, ये है नंबर 3। तो इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, सम करो, सो 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, 2 2 4। अच्छा, अब 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्रोडक्ट है, सो 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सो ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं 2 स्क्वायर माइनस फिर क्या है अपने पास 3, ये तो इसका स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर से 4 आता है, इससे 3 आता है, 1 आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन है, आपने लिखना है ये पूरा, और फिर ये 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, वो एक मेरा स्टूडेंट कहता है जवाब, सो ये आपका जवाब है। ये हो गया क्वेश्चन x, मैं देखता हूँ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बिल्कुल यही है। सो ये हो गया आपका जवाब, और इस तरह से आपके जो 3 पार्ट्स हैं वो हो गए कंप्लीट। इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट कह रहे हैं कि IV, और ये कह रहे हैं कि ये 5 आयोटा होगा और ये -5 आयोटा होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, 5 आयोटा प्लस -5 आयोटा, सो 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 0। अब 5 आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा, 5 5 25 माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, सो -25 आयोटा स्क्वायर मतलब -1, इसका मतलब है कि 25, ठीक है। सो पुटिंग हियर, सो सम ऑफ द रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स और प्लस 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस मस्ट बी योर आंसर। बिल्कुल हमारे पास यही आ रहा है। तो अगर यही आ रहा है, इसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट जा रहे हैं नंबर 5 की तरफ। तो 5 कह रहा है कि 7 प्लस 2i कर लो, ठीक है, और 7 माइनस 2i कर लिया। अब इनका ऐड करना है, सो 7 प्लस 2i प्लस 7 माइनस 2i कैंसिल, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, साथ साथ 14। सो 7 प्लस 2i और 7 माइनस 2i, इसका मतलब है a प्लस बी a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो b की जगह 2i है, इसका स्क्वायर, सो 49, और ये हो जाएगा माइनस 2 2 4 i स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 49 जमा 4, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 53। इसका मतलब है कि x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा प्लस 53 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से सिर्फ दुआ रहती है, तो दुआ करें और बाकी क्वेश्चन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। सो इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन जो है वो है 3x स्क्वायर फिर -2x फिर +4
इक्वल टू 0। सो नंबर वन चाहिए 1/s1² प्लस 1/s2², यही चाहिए ना। सो ये हमसे रिक्वायर्ड है। सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लो। सो s1² s2², ठीक है। ऊपर आ जाएगा s1 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक ही बात है, लेकिन s2² प्लस s1², ऐसे ही होगा। सो इसका मतलब ये है कि s1² प्लस s2² ये आ गया, और नीचे आपके पास आ गया क्या नाम है s1², या ऐसे को कि s1 s2 होल स्क्वायर, यही है। अच्छा, अब गौर करना, इसको नंबर 1 कह सकते हैं। सो देखना, हियर हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 3, b हमारे पास है -2, c हमारे पास है 4। सो सम ऑफ रूट्स आपको पता है कि वो क्या होते हैं, वो है s1 प्लस s2, यही है। सो s1 प्लस s2 से क्या बनेगा, वो बनेगा जनाब आपके पास क्या नाम है -b डिवाइड a। सो -b अपने पास है -2, सो डिवाइड a अपने पास कितना है 3। सो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3, ठीक है। ये समझ आ रही है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन रहा है s1 s2 ये आ रहा है c डिवाइड a। सो c अपने पास कितना है, c अपने पास है 4 डिवाइड बाय a अपने पास कितना है 3। सो 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। अच्छा, नाउ 1 में क्या चाहिए, इसको गौर करो, ठीक है। s1 s2 स्क्वायर चाहिए, वो s1 s2 हमारे पास है तो स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। देखो s1 s2 स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइड 3, दोनों का स्क्वायर। सो 4 4 16 बटा 3 3 9, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले नंबर 1 को देखना है, नंबर 1 में हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड है उस हिसाब से चलना है। अच्छा, ये तो उससे हो गया। अब दूसरा देखना, हमारे पास सब वाला है, लेकिन अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूं तो क्या ख्याल है, s1 वो हो जाएगा ना। एंड देखो मैं क्या करता हूँ, s1 प्लस s2। अच्छा, एक तरीका तो ये है ना, दूसरा तरीका ये है कि आप दोनों रूट्स फाइंड करो फिर ये सारा कुछ करो, ठीक है। लेकिन मैं इसको बेहतर समझता हूँ, ठीक है, और मैं समझता हूँ ये टेक्निकली ये ठीक है। तो स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा s1² प्लस s2² प्लस 2s1 s2, ऐसे ही होगा ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3 और इसका स्क्वायर, ऐसा ही है। सो इससे क्या आएगा, इससे आएगा s1² प्लस s2² और इससे आएगा 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2s1 s2, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि इस तरफ आ गया। हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में ये जो हमसे रिक्वायरमेंट है ना नंबर 1, उसमें ये गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2, s1 s2 हमारे पास क्या आ रहा है, वो देखो 4 और 3 है। सो 4 डिवाइड 3, सो इससे आ रहा है 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 3। सो इससे आ रहा है 9, 4 माइनस 3 3 9 3 8 24। सो ये आएगा, इससे आएगा -20 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा पुटिंग इन 1। सो पुटिंग वैल्यूज इन 1। सो 1 में जब पुट करेंगे तो 1 क्या बनेगा, 1 जो कि इक्वेशन थी या जो चीज़ हमसे रिक्वायर्ड थी वो इस तरह से थी कि 1/s1² प्लस 1/s2², ये बराबर था s1² प्लस s2² डिवाइड s1² s2², या वेट करो इसको लिख सकते हो s1 s2 होल स्क्वायर था। सो s1 प्लस s2 ये स्क्वायर से आएगा -20 डिवाइड बाई 9, ये देखो इससे यही आया था, और डिवाइडेड बाय s1 s2 होल स्क्वायर। सो वो आ रहा था 16 बटा 9, ये आपके सामने है। ये 9 9 कैंसिल हो गया, सो 20 बटा 16, लेकिन माइनस, और इससे क्या आएगा, इससे आएगा जनाब के 4 4 16 4 5 20, सो 20 5 बटा 4। आई थिंक ये आपका जवाब होना चाहिए -5/4, बिल्कुल यही जवाब है, और बाकी आपको जिस तरह इजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन वही है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो आप बेशक लिखो, इधर ही लिखो कि a हमारे पास 3 है, b हमारे पास -2 है, और c अपने पास 4 है, ठीक है। वो लकीर के फकीर वाले हिसाब नहीं करना कि पहले तो आपने कुछ और किया, आप कुछ और कर रहे हो। पहले भी मैंने ये वैल्यू लगाई थी कहीं ना कहीं, अभी भी लगाई है, तो अब मैंने शुरू में लगाई है बस। अच्छा, फिर नंबर 2 कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है,
ये क्वेश्चन 3 है। नंबर 2 कह रहा है कि आपने फाइंड करना है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये मुझे डायरेक्ट इशारा कर रहा है कि मुझे क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। सो सम ऑफ रूट्स, सो सम ऑफ रूट्स की तरफ जाऊंगा, वो कह रहा है S1 प्लस S2 और वो कह रहा है कि माइनस बी डिवाइड बाई ए होना चाहिए। सो माइनस बी कह रहा है कि मैं -2 हूँ और डिवाइड बाई ए कह रहा है मैं 3 हूँ। सो 2 डिवाइड 3। अब मुझे S1 प्लस S2 मिल गया है, लेकिन इसका अगर स्क्वायर लूंगा तो वो होगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3, इसका भी स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर मेरे पास रह जाएगा 2 2 4 डिवाइड बाई 3 3 3 9। ये हो गया -2S1 S2। इसका मतलब है मुझे प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो भी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चाहिए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो रूट्स का जो प्रोडक्ट लेता हूँ वो S1 S2 है। सो जो बराबर होगा क्या चीज, C डिवाइड बाई A। सो C अपने पास है कितना, C अपने पास है जनाब 4 डिवाइड बाई A है 3, 4 over 3। सो ये पुट करो 2 into 4 डिवाइड 3, सॉरी, ये यहाँ पे हो जाएगा 4 डिवाइड 9 माइनस 2 4 डिवाइड 3। सो इस तरह से हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 4 8 डिवाइड बाई 3। सो ये हो जाएगा, अच्छा ये तो हमारे पास प्रोडक्ट है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, बाकी इस वाले को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 9 और 4 मनफी 3 3 8 26। सो ये हो जाएगा 20/9 माइनस 20/9। सो मेरे ख्याल से आपका जो जवाब होना चाहिए, जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए -20 डिवाइड 9 और वही आपका जवाब है। सो आता हूँ इसके 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। तो इसका पार्ट 3 क्या कह रहा है, अच्छा हेयर ए अपने पास है 3, बी अपने पास है -2 और सी है 4, ये मैंने लिख लिया। अच्छा वो कह रहा है कि 2s1 और प्लस 2s2 और प्लस 4, ये आपने फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। सो पहले हम S1 प्लस S2 फाइंड करते हैं, फिर हम बाकी बातें देखते हैं। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम पहले फाइंड, सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है S1 प्लस S2। अच्छा S1 प्लस S2, सो ये हो जाएगा -b डिवाइड a। सो -b माइनस मतलब है कि -2 डिवाइड a का मतलब है 3। सो मतलब है 2 डिवाइड 3, ये S1 प्लस S2 हो गया। नाउ 2s1 प्लस 2s2 प्लस 4, ये बराबर हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं सो S1 प्लस S2, ठीक है, प्लस 4। तो मैं पुटिंग द वैल्यू कर लेता हूँ, 2 S1 प्लस S2 से आ रहा है 2 डिवाइड 3, आ रहा है कि नहीं, प्लस 4 कर लो, कोई इशू नहीं। सो 2 2 4 डिवाइड 3 प्लस 4 डिवाइड 1। सो ये आ जाएगा डिवाइड 3, 4 प्लस 3 4 12। सो ये आ जाएगा 16 डिवाइड 3, ठीक है। एलसीएम निकालना आना चाहिए, नहीं तो 9 8 7 6 ये सारी क्लास आपके लिए ओपन है, वहां पे दोबारा जाओ, दोबारा सीखो और दोबारा आओ, ठीक है। इसको दिल पे नहीं लेना, लेकिन पिछला सारा नॉलेज आपको फिर नहीं आ रहा, जब नहीं आ रहा तो इधर तो आपको टेंशन होनी है ना। फिर ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, कोई ज्यादती नहीं हो रही, आपने काम नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। अच्छा इसके बाद है नंबर 4। सो नंबर 4, किसी को फिर मेरे जैसे टीचर भी अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं ये खामखा हमें कह रहा है, हम मुझे मैं मेरे जैसी हस्ती को ये इस तरह बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं काम चोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ब्लेम भी दूसरों पे करूं, तो ये कैसे हो सकता है। अच्छा बहरहाल ये हमारे पास है, ये रिक्वायर्ड है। सो दोनों का एलसीएम ले लो, S1 S2, ठीक है। सो ऊपर आ जाएगा S2 प्लस S1, क्योंकि एलसीएम है ना, तो इसका मतलब है कि S1 S2, सो ऊपर आ जाएगा S1 प्लस S2। ये हमें बता रहा है कि हमें प्रोडक्ट भी चाहिए और सम भी चाहिए। सो अब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स, इसको बेशक नंबर 1 कह दो। सम ऑफ रूट्स है S1 प्लस S2, जो कि हमें चाहिए होगा, और वो है -b डिवाइड बाई a। सो -b मतलब -2 डिवाइड a मतलब है कि 3, सो 2 डिवाइड 3। अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो S1 S2 ये भी है। सो ये है C डिवाइड a। सो C अपने पास है 4 डिवाइड a है 3, 4 डिवाइड 3, पुटिंग इन 1, ठीक है, पुटिंग इन 1। सो पुटिंग इन 1 है S1 प्लस S2 डिवाइड S1 S2। सो ये बराबर हो जाएगा 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 डिवाइड 3, 3 3 कैंसिल, 2 डिवाइड 4
मतलब है 1/2। क्या ख्याल है? तो ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। और चेक करो कि अगर ये है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो है। अच्छा, अगर है सो 5 को देखते हैं। ये हमने कौन सा किया, 4, 5 को देखते हैं। 5 कहता है कि S1 करो डिवाइड S2 करो, फिर प्लस S2 करो डिवाइड S1 करो। तो कर लेते हैं, पहले इसी का हिसाब करते हैं। S1 S2 LCM ले लिया। सो इधर S1 नीचे इसमें S2 है, सो S1 नहीं है, सो S1 ऊपर S1 से मल्टीप्लाई करेगा S1 स्क्वायर, प्लस इधर होगा S2 स्क्वायर। इसको नंबर 1 कहो। हमें प्रोडक्ट भी चाहिए और सम भी चाहिए और सम का स्क्वायर भी चाहिए। तो सम फाइंड करते हैं पहले, सम ऑफ रूट्स। सही है। तो सम ऑफ रूट्स S1 प्लस S2 होगा, पहले वो फाइंड करेंगे फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर वहां से निकल आएंगे। तो S1 प्लस S2 है माइनस बी डिवाइड ए, माइनस बी का मतलब है कि माइनस माइनस 2 डिवाइड बाई ए का मतलब है कि 3, सो 2 डिवाइड 3 हो गया। अब S1 प्लस S2 इसका अगर स्क्वायर लेंगे तो ये 2 डिवाइड 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। और इधर हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2, यानी ये 4 डिवाइड बाई 9 हो गया। इसका मतलब ये है कि S1 जो S1 स्क्वायर है प्लस S2 स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 S1 S2, यही है ना। तो इसका मतलब या एक चलो ये है, या पहले जब ये कर लिया तो प्रोडक्ट करो फिर ये वाला करो ताकि ये वैल्यू पुट करो, या ऐसी, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है S1 S2, सो इसका मतलब है कि C डिवाइड A से इसका आगे फिर मतलब है कि C जो है 4 है, 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 4 डिवाइड 3, ठीक है। सो पुटिंग इन, इसको बेशक नंबर 2 कहो, 2, सो पुटिंग इन 2 करोगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइड 3, सो ये हो जाएगा 4 बाई 9 माइनस 8 डिवाइड 3। इसका मतलब है कि 9 और 4 माइनस 3 8 26, इसका मतलब है कि माइनस 20 डिवाइड 9, ठीक है। अब पुटिंग इन 1, ये सारा कुछ हमने पुट करना है, पुटिंग इन 1। सो 1 क्या था, 1 को देखना है, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर डिवाइड बाई S1 S2, सो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर डिवाइड S1 S2, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर वी हैव कितना है, हमें हमारे पास जो है वो है -2, एक मिनट, यस, ठीक है। सो -20 डिवाइड 9 हो गया, डिवाइड बाय S1 S2 वो कितना है, वो है हमारे पास 4 डिवाइड 3, सो 339, सो ये ऊपर आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 3 4 12, ठीक है। अब इसको कर ले, आपको पता चल जाएगा। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, या ऐसे करो कि 10 बटा क्या होगा 6, या चलो ये मजीद भी कैंसिल हो सकता है, 4 3 12 4 5 20, सो -5 डिवाइड बाय 3, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका जवाब होना चाहिए। 6 को देखते हैं, इसमें आ रहा है S1 S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2, इसको फाइंड करते हैं। S1 S2 कॉमन है, सो S1 S2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे S2 रह गया प्लस यहाँ पे S1 रह गया। इसको ऐसे भी लिखो कि S1 S2 और इसको लिखो S1 प्लस S2, फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटर ऑफ एडिशन। सो ये नंबर 1 हो गया। अब आप कहते हो कि सम ऑफ द रूट्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपको दोनों चाहिए। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट होता है S1 प्लस S2, फॉर्मूले में आपको चाहिए। सो -b डिवाइड बाई a आपको करना पड़ेगा, सो -2 डिवाइड 3 करना पड़ेगा, प्लस 4 डिवाइड 3, सॉरी प्लस 4 कहाँ से आ गया, 2 डिवाइड 3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा S1 S2, सो ये है c डिवाइड a, सो c आपके पास है 4 डिवाइड 3। अच्छा, पुटिंग इन 1, ठीक है ना। सो पुटिंग इन 1 करोगे, पुटिंग इन 1, अच्छा अगर पुटिंग इन 1 करूं तो इसका क्या होगा, इसका होगा जनाब के 1 जो है वो बराबर हो जाएगा, वो क्या था, S1 S2 S1 प्लस S2, ये बना था एंड पे। तो S1 S2 ये हमें पता है 4 डिवाइड 3 है, और S1 प्लस S2 ये 2 डिवाइड 3 है। सो 4 2 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 8 बाई 9 आपके पास जवाब होना चाहिए। बिल्कुल जवाब भी यही है, ठीक है। कोई बच्चा कह देता है कि सर जवाब तो इस तरह है,
अब देखो, अगर जॉब ठीक नहीं है, आपने सारा कुछ ट्राई कर लिया, तो मेथड अपना यूज करो, दैट्स ऑल। ठीक है। ये जो हम कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं होता कि आपको वन बाय वन सारा क्वेश्चन, सारा कुछ आपको एग्जैक्ट कॉपी मारनी है। ये तो आपको बेड़ा कर कुछ आएगा। ये तो मेथड है, बस मेथड सीख लो बस। S1 आपको पता भी है, लेकिन आपने माननी नहीं बात। सो S1 S2, यहाँ पे एक चीज देखो, S1 S2 हर जगह पे है कि नहीं है? तो कॉमन ले लिया, S1 का स्क्वायर रह गया प्लस इधर S2 का स्क्वायर रह गया। इसका मतलब है कि हमें स्क्वायर्स लेने हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स जब लेंगे, वो ये कह रहा है कि S1 प्लस S2, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। सो माइनस माइनस 2 डिवाइड 3, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड 3। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा S1 S2। मैं पहले स्क्वायर नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे S1 S2 आएगा, पहले मैं ये करता हूँ फिर एंड पे उसका करता हूँ। ठीक है, आसानी हो, तो इस तरह से आप भी चीजों को देखते रहो। C डिवाइड A हो जाएगा। C अपने पास कितना है? 4 डिवाइड बाई A है 3, सो ये हो जाएगा। अब ये कहते हो कि क्या नाम है इसका, सही है। सो S1 प्लस S2, अब इसका स्क्वायर ले लो क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। सो डिवाइड 3, इसका भी स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब यह है कि S1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस S2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 S1 और S2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 4 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये और ये हमें चाहिए क्योंकि इस फार्मूले में यही है। बाकी उस तरफ ले जाओ, 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 S1 और S2। ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। S1 और S2 कितना है? 4 डिवाइड 3 है। सो इसका मतलब है कि 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 4 8 डिवाइड बाई 3, और ये हो जाएगा 9 4 मनफी 8 है। सो 3 3 9 9 3 8 24, ये हो जाएगा माइनस 20 डिवाइड बाई 9। तो ये चेक करना, मेरे पास तो यही आ रहा है। 6 है कि 7 है? सॉरी, हाँ ये सॉरी ये तो इससे आ रहा है ना। अब पुटिंग इन 1, तो ये करेंगे पुटिंग इन 1 क्या कह रहा था? 1 कह रहा था कि S1 S2, ओके मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो वो कह रहा था कि S1 S2, सो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, इससे बनता है कि S1 S2, ये हमारे पास था 4 डिवाइड 3, यहाँ से आप देख लो। ठीक है, और फिर S1 प्लस S2 स्क्वायर, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, यह माइनस 20 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो 4 2 8 यानी 80 और 3 9 27, ये 80 बटा 27 होता है। ठीक है, माइनस है तो माइनस होता है। ये आपका हो गया क्या चीज, नेक्स्ट हो गया। अब आते हैं इसके और नेक्स्ट की तरफ, कि इसके बाद वाला नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है। 7, अब 8 की बारी है। सो 8 कह रहा है कि S1 माइनस 3 है और फिर है S2 माइनस 3। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा S1 इंटू S2 माइनस 3 और फिर हो जाएगा माइनस 3 S2 माइनस 3, ऐसे आएगा S1 S2 फिर माइनस 3S1, फिर ऐसे आएगा 3S2, फिर ऐसे आएगा 3 3 9 लेकिन प्लस। इसका मतलब है S1 S2 आएगा, माइनस 3 कॉमन ले लिया, सो S1 प्लस S2 आएगा, प्लस 9 आएगा। इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब S1 S2 आपको चाहिए और S1 प्लस S2 आपको चाहिए। ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स S1 प्लस S2, सो ये आपके पास हो जाएगा माइनस B डिवाइड A, सो माइनस माइनस 2 डिवाइड 3, सो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3। ठीक है, ये हमने काफी दफा किया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट है S1 S2, सो S1 अपने पास है C और A, सो C बाई A से क्या आता है जनाब? इससे आता है कि C अपने पास मेरे ख्याल से 4 था, 4 डिवाइड 3, यस, सो 4 डिवाइड 3। ठीक है, अब पुटिंग इन 1, सो 1 कह रहा है कि S1 S2 माइनस 3 S1 प्लस S2
प्लस 9 इक्वल टू पुट कर दो। सो S1 S2 अपने पास आ रहा है 4/3 माइनस 3, S1 प्लस S2 आ रहा है 2/3 प्लस 9। तो इससे आएगा कि सॉरी ये मैंने वैसे वो कहते हैं ना पंगा किया, बाकी यही होना चाहिए था। तो 4/3 है, फिर माइनस 3 to 6 है, 6/3 है, फिर प्लस 9 है, या 3 को कैंसिल कर दो, 2 आएगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि 3 है, ठीक है। और आगे 4 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। तो या सॉरी इसको भी छोड़ दो, पहले हम इस तरह करते हैं, ठीक है। या अगर ऐसे मतलब जैसे कर सकते हो, सिंपल सी बात यह है कि जैसे कर सकते हो। तो पहले प्लस को करते हैं, फिर आखिर में नेगेटिव को करते हैं अगर रूल की बात की जाए, ठीक है। सो मैं इस तरह लिखता हूँ कि 4/3 प्लस 9/1 माइनस 6/3। सो इससे आएगा 3, इससे आएगा 4 प्लस 3 9 27 और माइनस 6/3। तो इससे आएगा 31/3 माइनस 6/3। सो इसका मतलब ये है कि 25/3। ये मेरे पास जवाब होना चाहिए। 25/3 मेरे पास क्या है, इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ 7x square plus 10x plus 7 equal to 0, form the equations whose roots are, ठीक है। सो S1 square S2 squares ये रूट्स हैं और इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक हो गया। इक्वेशन को हमने फॉर्म करना है और रूट्स हमें गिवन है। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर ये आपको गिवन इक्वेशन है, ठीक है, यानी अगर इस तरह इक्वेशन ये इक्वेशन है तो इसका S1 S2 ये इसके क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है। यानी हम इस तरह कह दें कि अगर ये रूट्स हैं तो इनके लिए इक्वेशन ये है, ठीक हो गया। अब अगर ये रूट्स हैं तो इनके लिए इक्वेशन क्या है, ये हमने फॉर्म करनी है। समझ आ गई है? अच्छा, क्वेश्चन की अगर समझ आ गई है तो अब एक चीज रिमेंबर रखनी है, इसको याद रखना है। रिमेंबर वो है जनरल इक्वेशन। इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन समझनी है क्योंकि उसी की बेस पे आप सारा कुछ करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये आपके पास है जनरल इक्वेशन। गौर करना, यह है सम ऑफ रूट्स और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे ही है ना? ओके, अब जरा गौर करना, अगर वो सिंपल S1 और S2 थे तो सम क्या था, S1 प्लस S2, यही था ना। अगर वो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा और प्रोडक्ट भी उस हिसाब से। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, आप देख लें। बहरहाल ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, प्रोसेस इसका करते हैं, प्रॉपर्ली इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि उस हिसाब से हम इसको कर सकें। तो हियर मैं इसके सोल्यूशन पे आ रहा हूं, ठीक है। सोल्यूशन हियर जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। मैं इसको देख लेता हूं। यस, ये है। सो हियर a इज इक्वल टू 7, इसको छोड़ें, गिवन इस तरह लिखें, और b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 7। अगर ये है सो सम ऑफ रूट्स, क्योंकि ये तो हमें चाहिए होता है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है S1 प्लस S2, ठीक है। तो S1 प्लस S2 से क्या बनता है, जब ऐड करते हैं सो माइनस बी डिवाइड ए, ये तो आपको पता होगा, फॉर्मूला है। अगर ये पता है सो माइनस 10 डिवाइड ए है 7, तो ये हो गया सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये है S1 इंटू S2, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि C डिवाइड A, तो C है 7 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 1। अब ये हमने कर लिया पहले वाले के लिए जो हमें गिवन था, ठीक है। नाउ आप ये कह दो कि S1 प्लस S2 इसका स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो ये बराबर है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2। क्लियर हो गया? अब S1 स्क्वायर, या चलो इस तरह करते हैं, S1 स्क्वायर प्लस S2, चले ठीक है। बहरहाल या यहां पे लिखें कि फॉर न्यू इक्वेशन, ठीक है,
आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। फॉर न्यू इक्वेशन, जो हम नया इक्वेशन बना रहे हैं उसके लिए कैलकुलेशन हो रही है, इसको छोड़ दें अब। सो S2 स्क्वायर ये अपनी जगह छोड़ा, यहां पे रह गया S1 प्लस S2 होल का स्क्वायर माइनस 2S1 S2, ये वाला क्या है, इस तरफ लेके आए तो माइनस हो गया, ठीक है। सो क्योंकि दोबारा मैं बता रहा हूं, इसको गौर से समझना है, ठीक है। देखना, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये S1 और S2 के लिए हो रहा है, लेकिन हमसे S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर रूट्स हैं, वो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इक्वेशन तो हमने यही बनानी है, लेकिन वो इनके हिसाब से बनानी है। दैट्स वाई मैं ये चीजें फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। ये इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से सिचुएशन है हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देना, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। तो ये वाली जो थी S1 प्लस S2, ये है -10 डिवाइड 7 और इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, और दूसरा क्या है, -2 S1 और S2 आ रहा है कि जनाब 1, ठीक है। तो ये बराबर है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अच्छा जी, यहां तक ठीक हो गया। तो अगर यहां तक ठीक हो गया तो नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं। ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 7 49 -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। इससे बनेगा कि ये देखो LCM ले लो 49, और ये हो जाएगा 100 माइनस, अच्छा 49 है, सो 49 को अगर मैं 7 7 49 10 10 100, ओके। 49 को 2 से ज़रूर दो, मल्टीप्लाई 2, तो 2 9 18, 2 4 8 1 9, 98 बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 98, ठीक है। सो ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। यहां तक ओके। अच्छा, अगर यहां तक ओके आपको लग रहा है कि नहीं ये सब कुछ ठीक है और मैं ठीक जा रहा हूं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इससे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 49, और इधर हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। यहां तक ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ न्यू रूट्स, ऐसे ही है ना, जो न्यू रूट्स या गिवन रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन के जो रूट्स थे वो मैंने बता दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो वो न्यू रूट्स क्या होंगे, S1 S2, ये तो ऑलरेडी गिवन थे, इनका स्क्वायर लो, क्योंकि हमें चाहिए S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, यही है ना। तो अच्छा, अब S1 और S2 हमारे पास 1 आया था, सो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। ये समझ आ रही है ना। ये ऊपर देखना, ये हमें गिवन था S1 S2 ये। अच्छा जी, अगर ये सारा कुछ हो गया है तो अब देखना, सो यहां तक ओके हो गया, सारा कुछ क्लियर है। अब न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन ये कह रहा है कि जनरल फॉर्मेट, ठीक है, जनरल जो आपने फॉर्मेट लगानी है, या आप ये कहो कि द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्मेट है, तो उसका जो जनरल फॉर्मेट है वो हमारे पास है x स्क्वायर फिर माइनस SX प्लस P इक्वल 0, ऐसे ही है। अगर ये समझ आ रही है, सो x स्क्वायर माइनस S आपके पास सम है, और सम की वैल्यू आ रही है 2/49, सो 2 डिवाइड 49 x हो जाएगा, और प्लस P है हमारे पास 1 है, इक्वल टू 0। सो ये मेरे ख्याल से आपका ये जवाब होना चाहिए, और अगर इसमें तोड़ आगे पीछे है तो वो हम कर सकते हैं। वो ये है कि जवाबात में आप देख लो, वो ये है कि मल्टीप्लाई बाय 49 करो, सो 49 x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड 49 x और इंटू 49 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू 49 हो जाएगा, और इधर 049 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 0 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, इसको भी कोई इतराज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपका ये हो गया जवाब, यानी जो फर्स्ट है वो आपका हो गया सॉल्व। सेकंड इसका देखते हैं। अब तो मेरे ख्याल से इजी हो गया। सो 1/S1 और 1/S2, यही है, ये आपसे रिक्वायरमेंट है, और इस हिसाब से आपने आगे इसको लेके चलना है। तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। हमारे पास है
गिवन हमारे पास है कि 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल 0, और जो यहाँ पे हेयर हम कहते हैं a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 7, यही है। सो ओके, सम ऑफ रूट्स, यही है ना, दो चीजें फाइंड करनी है s, तो ये हमारे पास होगा s1 प्लस s2 और ये होगा s। तो s1 प्लस s2 ये हमने करना है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। s1 और s2 क्या चीज है, वो ये है माइनस b डिवाइड a, सो माइनस 10 डिवाइड 7। इसी तरह है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये है s1 s2, इसको p लिखते हैं, और ये है c डिवाइड a, c मतलब 7 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 1। यहां तक तो ओके हो गया। अब यहीं पे मैं कर लेता हूं इस साइड पे, तो न्यू, ओके ये हो गया। अब 1 ओवर s, ओके सो एक मिनट, हाँ सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट्स, ओके जो हमें गिवन है। तो सम ऑफ न्यू रूट्स की अगर हम बात करें तो वो होगा 1 ओवर s1, ये पहला रूट है, ये है 1 और s2 दूसरा रूट, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं s1 s2, तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 या s2 प्लस s1, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद पुटिंग द वैल्यूज, सो s1 प्लस s2 हमारे पास है माइनस 10 डिवाइड 7, और ये जो दूसरा है नीचे वाला ये हो जाएगा 1, सो माइनस 10 डिवाइड 7 आपके पास आ गया, सही हो गया। ये आपके पास नंबर 1 है। सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ऐसे ही है ना, दो रूट्स थे पहले वाले के तो आपने कर लिए, ये तो जरूरी है क्योंकि इनकी वैल्यू आपको कहां से मिलनी है, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, सो सम ऑफ न्यू रूट्स हो गया, अब है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो ये बराबर होगा 1 ओवर s1 इंटू 1 ओवर s2, मल्टीप्लीकेशन है ना, सो ये, सो 1 ओवर s1 इंटू s2, इसका मतलब ये है कि 1 ओवर s1 इंटू 1 है, सो 1, ये भी ठीक हो गया। इसका मतलब है कि द न्यू इक्वेशन, the new equation is, वो क्या होगा, x² माइनस sx प्लस p इक्वल 0। अगर ये बात है तो ये हो जाएगा x² माइनस 10 डिवाइड 7 और x प्लस p इक्वल 0। इसका मतलब है x² प्लस 10 डिवाइड 7 x प्लस p इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, इसका भी कोई मतलब तो होगा ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 7x², यहाँ का 7 कैंसिल होके सिर्फ 10x रह जाएगा, और यहाँ पे p7, सॉरी ये p की जगह हमने 1 रखना था क्योंकि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ये देखो 1 आया था, तो ये 1 है, तो ये रह जाएगा जस्ट 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, तो इक्वल टू 0। ये आपका जवाब होना चाहिए। वैसे मैं देख भी लेता हूँ साथ साथ में, तो यस ये हमारे पास जवाब है। तो नंबर 3, s1 क्यूब s2 फिर कॉमा s1 और s2 क्यूब, ये हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन गिवन 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, और हेयर a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 10 है, और c इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। ये हमें पता है, बार बार हमने कर लिया है और कई दफा हम कर चुके इसको, तो यहां तक तो ठीक है। अब सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स है, सो s1 प्लस s2, और ये बराबर है माइनस b डिवाइड a, सो इसका मतलब है माइनस 10 डिवाइड बाय 7। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बराबर है s1 s2, तो c डिवाइड a, c हमारे पास है 7 डिवाइड 7, सो 1, ये हमें पता है। अब एक और चीज, चलें मैं कर लेता हूं, इस तरफ सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो ये अच्छा, फिर है सम ऑफ न्यू रूट्स, सम ऑफ न्यू रूट्स, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि फॉर्मूला आपको पता है x² माइनस sx प्लस p, तो इसमें ये s और p हमें चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम कर रहे हैं। सो सम ऑफ न्यू रूट्स, अगर ये हमें पता है कि रूट्स कौन से हैं, ये है और s2 और प्लस s1 s2 क्यूब, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स इस तरह होगा कि s1 यहाँ पे कॉमन है और s2 कॉमन है, तो s1 स्क्वायर रह जाएगा और इधर s2 स्क्वायर रह जाएगा। इसका मतलब है कि
हमें S1 प्लस S2 जो है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और -10 डिवाइड 7 है तो इसका स्क्वायर, क्योंकि S1 प्लस S2 सम को कहते हैं और वो -10 और 7 है। सो ये हो जाएगा 100 डिवाइड 49। इसका मतलब है कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2, और ये है 100 डिवाइड 49। इसका मतलब है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 डिवाइड 49 माइनस 2। S1 S2 वो 1 है तो मैंने 1 लिखा, ठीक है। और इसको इस तरफ भी लेके आया, इसको दूसरी तरफ लेके आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये S1 S2 की वैल्यू 1 है तो वो भी मैंने पुट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 100 डिवाइड 49 माइनस 2 डिवाइड 1, तो इससे आ जाएगा 49, और 100 माइनस 2 से आता है कितना, सॉरी 2 नहीं, ये हो जाएगा 98। जब एलसीएम लोगे तो 98 हो जाएगा। सो 2 डिवाइड 49। अब इस साइड को मैं नहीं मिटा रहा, ठीक है ना, ये आपको हर एक क्वेश्चन के साथ चाहिए तो बस ये इधर पड़ा है। अब दूसरी साइड को देखना, तो पुटिंग वैल्यूज S1 S2 हमारे पास 1 है, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर हमने अभी किया 2 डिवाइड बाई 49, ठीक है। सो ये नीचे वाला देखना, ये है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये हमें पता चल गया। तो हमने पुटिंग दी वैल्यूज कर ली, ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है, 2 डिवाइड 49। अब हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ न्यू, चलो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, प्रोडक्ट ऑफ न्यू क्या चीज, हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, न्यू रूट्स। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करने की ट्राई करें तो ये हो जाएगा S1 क्यूब S2 मल्टीप्लाई बाय S1 S2 क्यूब, ठीक है। इससे क्या बनेगा, सॉरी इसको दोबारा, यस यही है। तो ये हो जाएगा S1 पावर 4 S2 पावर 4। इसका मतलब है कि S1 S2 सब का पावर 4, S1 S2 1 है, सो 1 का पावर 4 1 ही आता है, ठीक है। अब आपने कहना है कि न्यू इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो रिक्वायर्ड ज्यादा बेहतर है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए माइनस एक्स होना चाहिए प्लस पी इक्वल टू 0 होना चाहिए। पुटिंग द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2/49 एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर यहां तक ठीक है, आपको समझ आ रही है, होता है ना एक इंसान आपको ये लगे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे समझ आ रही है, तो बस 49 से ज़रब दो, ये 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर नीचे वाला 49 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 49 एक से ज़रब पाएगा 49, 0 से ज़रब पाएगा तो 0। दैट्स वाई ये आपका जवाब है। नंबर 4, S1 माइनस 1 ओवर S1 S2 माइनस 1 ओवर S2, ठीक है। इसको करते हैं, तो गिवन और ए बी सी ये सारा कुछ ऐसा ही है, तो यहां पे सम ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। आपने यहां से स्टार्ट करना है, पूरा ये काम करना है, ठीक है, उसके बाद ये करना है। तो सम ऑफ न्यू रूट्स ये क्या होगा, S1 माइनस 1 ओवर S1 प्लस S2 माइनस 1 ओवर S2, ठीक है। अब यह है कि S1 प्लस S2 माइनस 1 ओवर S1 माइनस 1 ओवर S2। अब S1 प्लस S2 इसको रहने दें, माइनस कॉमन लिया, 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2। अब इसको सॉल्व करते हैं, S1 प्लस S2, और ये रह जाएगा माइनस, ये हो जाएगा S1 S2, ये हो जाएगा S2 प्लस S1, ठीक है। जो भी है मतलब एक ऐसा ही रहेगा, S1 प्लस S2, एलसीएम ले लिया है तो ये आ रहा है S1 S2, और इसको भी S1 प्लस S2 किया। अब इसकी पुटिंग वैल्यूज करनी है और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो S1 प्लस S2 हमारे पास आ रहा है -10 डिवाइड 7, और माइनस S1 डिवाइड S2, सॉरी S1 प्लस S2 ये आ रहा है -10 डिवाइड 7, और डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है। सो -10 डिवाइड 7 प्लस 10 डिवाइड 7 इक्वल टू 0, तो इससे आ गया 0। अब दूसरे की तरफ आ रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो फाइंड करना है। वो ये होगा कि S1 माइनस 1 और S1 मल्टीप्लाई बाय
S2 माइनस 1 और S2। तो इसका जो मतलब बन रहा है वो यह है कि S1 इंटू S2 माइनस 1 और S2 और फिर माइनस 1 और S1 S2 माइनस 1 और S2। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि S1 S2 आ गया माइनस S1 डिवाइड S2 आ गया, माइनस इससे आ गया S2 डिवाइड S1 आ गया और माइनस माइनस प्लस 1 और S1 S2। ठीक है, अब S1 S2 ये एक जगह पे आ गया और प्लस जो प्लस वाले हैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, फिर माइनस S1 डिवाइड S2 फिर माइनस S2 डिवाइड S1। इसका मतलब यह है कि S1 S2 प्लस 1 और S1 S2 इसको रहने दो। अब देखो माइनस 1 कॉमन लिया, सो S1 डिवाइड S2 फिर प्लस S2 डिवाइड S1। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन की ट्राई कर रहा हूँ। इधर देखना, ये हो जाएगा S1 S2, सो ये S1 S2 स्क्वायर हो जाएगा एक दफा, ये देखो एलसीएम लिया ना, तो ये दो दफा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा और ये S1 S2 हो जाएगा, ऊपर S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी S1 S2 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे S2 मौजूद है नीचे, तो S1 नहीं है, S1 ऊपर S1 से तरफ का आएगा, S1 स्क्वायर हो जाएगा और इधर S2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, S1 S2 की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड 1 और माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये हमने किया था 2 डिवाइड 49 आता है। ठीक है, सो 2 डिवाइड 49 और नीचे है 1, तो जनाब ये आ रहा है माइनस सॉरी ये आ रहा है 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2, 2 यस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 डिवाइड 49। इसका क्या मतलब बनता है इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा जनाब इस तरह से, और 98 माइनस 2 डिवाइड बाय 49, इसका मतलब है 96 डिवाइड 49। यहां तक आ गए। अच्छा, अब न्यू इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास सम 0 था, सो 0 इंटू एक्स प्लस पी हमारे पास है 96 डिवाइड 49 इक्वल टू 0। अब नीचे 49 नहीं चाहिए, ये तो हो गया 0, 49 नहीं चाहिए, 49 को मल्टीप्लाई किया 49 एक्स स्क्वायर और प्लस इधर 96 रह गया, 49 कैंसिल हो गया और इधर 0 से 49 को मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, तो दिस शुड बी योर आंसर। आंसर्स आप देख लो, जवाब मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, तो जो इसका 4 पार्ट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ और उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ जो हम बार बार कर रहे हैं, तो वो बस एक ही दफ़ा हो गया और आप भी ये समझ लो। तो इस तरह से जो है ना इसके 4 पार्ट्स वो कंप्लीट हो गए। अच्छा जी, ये और ये मैं मिटा रहा हूँ, बाकी चीज़ें वही हैं। आपने यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है और ये सारा करना है। ठीक है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो करनी है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ S1 S2 रिक्वायर्ड है और सम रिक्वायर्ड है, तो आपने ये करना है, फिर ये नीचे वाला नहीं करना। ये नीचे वाला तब करना है जब S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर ये वाला रिक्वायर्ड हो, फिर आपने ये काम भी करना है। ठीक है, चलें इसके बाद है हमारे पास नंबर 5 को देखना। 5 कह रहा है कि 2S1 है प्लस 1 फिर 2S2 है प्लस 1, सॉरी हाँ यही है, इसको करते हैं। तो 2S1 प्लस 1 और प्लस 2S2 प्लस 1, तो जब ऐड करोगे ये आ जाएगा 2S1 प्लस 2S2 प्लस 2, तो इसका मतलब है 2 कॉमन लिया, S1 प्लस S2। ठीक है, और चलो अगर इस तरह करें या चलो ऐसे प्लस 2। ठीक है, सो 2S1 प्लस S2 हमारे पास क्या है माइनस 10 डिवाइड 7 और प्लस 2 आ गया। सो इसका मतलब यह है कि माइनस 20 डिवाइड 7 प्लस 2 डिवाइड 1, इसका मतलब यह है कि 7 माइनस 20 और प्लस 2 7 14 आता है, सो माइनस 6 डिवाइड 7। ये एक मसला हल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कह रहा है कि 2S1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2S2 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 1, तो इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है।
ये हो जाएगा 2s1 2s2 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2s2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2s1 2s2 प्लस 2s1 प्लस 2s2 प्लस 1, तो इससे आएगा 4s1 s2 प्लस 2, कॉमन लिया s1 प्लस s2 और फिर प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। अगर ये समझ आ रहा है और आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, सो इसके बाद देखो आपकी मर्जी है, ये मल्टीप्लिकेशन जैसे मर्जी आप कर सकते हो, लेकिन आपने करना है। सो 4s1 s2 1 है, सो प्लस 2 ये है माइनस क्या नाम है इसका, माइनस कितना है, माइनस 10 डिवाइड बाई 7, यस माइनस 10 7 प्लस 1, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि 4 प्लस 1 5 हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस 10 डिवाइड 7, इसका मतलब ये है कि 5 माइनस 20 डिवाइड 7 डिवाइड बाई 1 हो गया, तो 7 5 35 मनफी 20 डिवाइड 7, इसका मतलब 15 और 7, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, न्यू इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, सो एस स्क्वायर तो ठीक है, माइनस एस, सम हमारे पास था माइनस 6 डिवाइड 7, माइनस 6 डिवाइड 7 एक्स हो गया, और प्लस पी, पी हमारे पास है 15 और 7 इक्वल टू 0, 7 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x रह गया, और इधर सिर्फ 15 रह गया इक्वल टू 0। यह आपका क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, सो s1 डिवाइड s2 s2 डिवाइड s1, ठीक है, ये रूट्स हैं। सो गिवन है कि जो क्वेश्चन में जो चीज गिवन है 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो हियर a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 7, यही है। अच्छा, अगर ये है तो ये कॉमा है, ठीक है। अच्छा, अगर ये है तो सम s1 प्लस s2, ये मैं फाइंड कर देता हूँ। s1 अपने पास क्या है, ये माइनस b डिवाइड बाई a बनेगा इससे, सो माइनस 10 डिवाइड बाई 7। अच्छा, और s1 इंटू s2 प्रोडक्ट c डिवाइड a बनेगा, 7 डिवाइड 7 इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक और चीज है, ये हमने कर लिया, सो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, या चलें छोड़े इसको, मैं ना आगे ही लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि s1 प्लस s2, ये मैं पहले से कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर वाला, ताकि हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ करें, नहीं तो आपने कर लिया, आपने कोई गुनाह नहीं किया, ठीक है। 100 डिवाइड बाई 49, इससे हो जाएगा s1 प्लस s2 दोनों का स्क्वायर प्लस 2 इंटू s1 s2, ये हो जाएगा 100 डिवाइड 49। इसका मतलब है कि s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 100 डिवाइड 49, माइनस हो जाएगा 2s1 s2, इसका मतलब यह है कि 100 डिवाइड 49 माइनस 2s1 s2 इज इक्वल टू 1, सो इसका मतलब यह है कि 100 डिवाइड 49 माइनस 2 डिवाइड 1, इसका मतलब यह है कि 100 डिवाइड 49 माइनस इन दोनों का मतलब, इसका मतलब ये बना कि इनका एलसीएम ले लिया, सो 49 और ये हो जाएगा 100 माइनस 98, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड 49, ठीक है। सो s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, जो वैल्यूज हम यूजुअली लेते हैं वो आपको ये पता होनी चाहिए, ये ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये हम यूजुअली ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू ये है, ये हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, और हर क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। तो अब सम ऑफ न्यू रूट्स, इसके बाद ये करना है, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। सो जो जहां पे चाहिए होगा वो करेंगे, न्यू रूट्स, ठीक है। ये सारा करने के बाद हमने ये करना है, तो चलो इसकी तरफ आते हैं। ये क्या कह रहा है, सम ऑफ न्यू रूट्स हमें पता है, अब हमने इसका सिर्फ सम फाइंड करना है। तो s1 डिवाइड s2 प्लस s2 डिवाइड s1, एलसीएम ले लो, s1 s2, यहाँ पे s2 s1 नहीं है तो s1 स्क्वायर हो जाएगा, इधर s2 स्क्वायर हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज, सो 2 डिवाइड 49 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब है कि 2 बाई 49, ठीक है, ये आपके पास आ गया।
प्रोडक्ट S1 डिवाइड S2 इंटू S2 डिवाइड S1 कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, यानी ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, 1 आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर है माइनस एस हमारे पास है 2 डिवाइड 49 एक्स हो जाएगा प्लस क्या नाम है 1 इक्वल टू 0। सो 49 से मल्टीप्लाई करो, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मैं जवाब देख रहा हूँ 49 यस प्लस 49, ये हमारे पास जवाब है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैं मिटा रहा हूँ जो हमें बार बार नहीं चाहिए, ये देखना, बाकी क्वेश्चन वही होगा, सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज होंगी, ठीक है। देखना नेक्स्ट वाला है हमारे पास 7। तो 7 ये कह रहे कि S1 प्लस S2 ये रूट्स हैं और 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2 ये दूसरा रूट है, ठीक है। बाकी सीन वही है, जो चीजें चाहिए ये आपने शुरू से ही करना है, ठीक है। मैं सिर्फ कर रहा हूं ताकि, क्योंकि मैं बार बार नहीं कर सकता, नहीं तो आपने शुरू से गिवन लिखना है और पूरा करना है। उसके बाद जब न्यू रूट्स की बारी आएगी तो आपने यहां से शुरू करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 और प्लस 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, यही है ना, ये देखना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2, इसको ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा प्लस अपनी जगह S1 S2, ये हो जाएगा S1 प्लस S2, पुटिंग द वैल्यूज। सो ये है माइनस 10 डिवाइड 7 प्लस माइनस 10 डिवाइड 7 डिवाइड बाई 1 होता है, तो ये ठीक है, ये इससे आ जाएगा आपके पास। जब दोनों का आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस 10 डिवाइड 7 माइनस 10 दो दफा है, सो आएगा चलो 2 मल्टीप्लाई माइनस 10 डिवाइड 7, ठीक है। सो ये आएगा माइनस 20 डिवाइड बाई 7, ये आपके पास इसका जवाब आ रहा है, ठीक है। अब इसको कर लेना, जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे दिल करे, मेरे हिसाब से ये जवाब आ रहा है। दूसरा देखना, S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, तो इससे जो रिजल्ट आ रहा है S1 प्लस S2 आ रहा है, इन दोनों से जो आ रहा है वो आ रहा है S1 S2 S1 प्लस S2। तो इसका मतलब ये है कि S1 प्लस S2 इसका स्क्वायर आ रहा है डिवाइड बाय S1 S2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि S1 प्लस S2 से आ रहा है माइनस 10 डिवाइड 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। सो 100 डिवाइड बाय 49, यहाँ तक ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक ठीक है तो न्यू या रिक्वायर्ड इक्वेशन वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस ये है माइनस 20 डिवाइड 7 और एक्स प्लस ये अगला है पी, सो ये है 49 इक्वल टू 0। 49 सबसे ज्यादा है ना, सो 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 49 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 20 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 7 है, इसको भी 49 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 100 डिवाइड 49 मल्टीप्लाई 49 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, ये 7 7 49, सो ये आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 140 एक्स और प्लस 100 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इसका जवाब है, ठीक है। बहरहाल बाकी चेक करो और मेरे हिसाब से ये जवाब है। बाकी चीजें हम देखते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। वो मेन चीज मैं नहीं हटा रहा, ये आपने बार बार हर एक क्वेश्चन के लिए करना है, तो मैंने बस वो एक दफा कर लिया है। 8 को देखते हैं। 8 कह रहा है कि S1 स्क्वायर है प्लस 1 है और कॉमा S2 स्क्वायर है प्लस 1 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने ये सारा गिवन से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद न्यू रूट्स है, तो वो कह रहा है कि S1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1, सो ये आ जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1 1 2। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर से आता है 2/49, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और प्लस 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड ये आ जाएगा 49, 2 प्लस 98, एलसीएम ले लिया, सो 100/49। अब दूसरे को देखते हैं। ये S1 स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा S2 स्क्वायर
प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, सो ये आ जाएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस 1 और फिर आ जाएगा प्लस 1 इंटू S2 स्क्वायर प्लस 1, तो इससे आएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर प्लस आएगा S2 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इससे आएगा S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, इससे आएगा S1 प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर ये प्लस 1, तो इसको लिख सकता हूँ S1 S2 सबका स्क्वायर प्लस S1 प्लस S2 यानी इन दोनों का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज, सो ये आता है 1 स्क्वायर प्लस इन दोनों से आता है 2 डिवाइड 49, इससे आता है 1, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 डिवाइड 49, और ये अभी हमने सॉल्व किया, ये देखें इससे आता है 100 डिवाइड 49, ठीक है। सो अगर ये समझ आ रही है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स स्क्वायर अपने पास नहीं है तो छोड़ दो, माइनस एस, एस की वैल्यू है हमारे पास 100 डिवाइड बाय 49, एक्स प्लस 100 डिवाइड 49 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यह है कि 49 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 100 एक्स हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर 9, तो S1 स्क्वायर प्लस S2 S1 प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लेते हैं। स्टार्ट वाला जितना भी काम है ये आपने करना है, और उसके बाद आपने यहाँ आना है और सम ऑफ न्यू रूट्स करना है। सो S1 स्क्वायर प्लस S2 प्लस S1 प्लस S2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर और S1 प्लस S2, सो S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर 2 डिवाइड 49 हमारे पास है, और ये है माइनस 10 डिवाइड 7, सो 2 डिवाइड 49 माइनस 10 डिवाइड 7, तो इसका मतलब है 49 और ये है 2 माइनस 7 एक मिनट 7 7 49, 7 को ऊपर 10 से ज़रूर देंगे 70, तो इसका मतलब माइनस 68 डिवाइड 49, ठीक है। ये आपका इस तरह से हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो देखते हैं, इसमें थोड़ा मुश्किल भी है लेकिन कर लेते हैं। S1 स्क्वायर प्लस S2 मल्टीप्लाई करो S1 प्लस S2 स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये दो रूट्स थे तो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है S1 स्क्वायर S1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस S2 फिर है S1 प्लस S2 स्क्वायर, तो इससे हो जाएगा S1 का क्यूब प्लस S1 S2 दोनों का स्क्वायर प्लस S2 S1 प्लस S2 S2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है और ये है, तो S1 का क्यूब यानी हमें क्यूब भी फाइंड करना है ना, तो S1 का क्यूब S2 का क्यूब प्लस S1 S2 सबका स्क्वायर प्लस S1 S2। अब इनको सॉल्व करना है, सो अब देखना, नाउ सबसे इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सबसे पहले हमने S1 और ये क्यूब फाइंड करना है, सो S1 प्लस S2 ये हमारे पास है माइनस 10 डिवाइड 7 है कि नहीं, इसका भी क्यूब लो इसका भी क्यूब लो, तो S1 क्यूब हो जाएगा प्लस S2 क्यूब हो जाएगा प्लस 3 S1 S2 हो जाएगा और S1 प्लस S2 हो जाएगा। कैसे, फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ये आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, कि इसका मतलब है चूंकि क्या चीज एज, ठीक है, तो ये होता है कि a प्लस बी होल क्यूब दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये अगर आपको याद है तो ये आप ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा 10 10 100 100 10 1000, ये 1000 हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया 7 7 49 और 49 को 7 से ज़रूर दे, 7 9 63 7 4 28 6 43 34, ठीक है। सो 343 और माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा। इसका मतलब है अगर ये पता चल गया, सो S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब, इसको अपनी जगह छोड़ा, माइनस 1000 अपनी जगह है 343, इसको दूसरी तरफ लेके गया, सो माइनस 3 S1 S2 और S1 प्लस S2, ठीक है, माइनस 1000
343 माइनस 3 S1 S2 वो हमें पता है कि 1 है और S1 प्लस S2 माइनस 10 डिवाइड 7 है, ये तो हमें पता है ना। अगर हमें ये पता है तो इसका मतलब ये है कि माइनस 1000 ये डिवाइड 343 ये अपनी जगह, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया और 10 डिवाइड 7 हो गया। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 3 × 10 30 डिवाइड 7, ठीक है। अगर यहां तक ठीक है तो इसका मतलब यह है कि 343 और ये है 1000 प्लस 7 × 49 343 बनता है। 49 को 30 से ज़रब देनी है, ठीक है। एलसीएम ले लो, आपको पता चल जाएगा। 3 9 27, 3 4 12 2 14, सो 1470 आएगा। इसका मतलब है कि 470 आएगा डिवाइड 343, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, बाकी आप चेक करना, ठीक है। तो इसको देखना, ठीक है। अब आगे जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब, पुटिंग इन वन, वन क्या कह रहा था, वन कह रहा था जनाब कि ये बराबर है S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब, S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब प्लस था वो S1 S2 होल स्क्वायर प्लस S1 S2, सो S1 S2 होल स्क्वायर प्लस S1 S2। तो इसमें जब पुट करते हैं ये आएगा 470 बटा 343 प्लस ये 1 स्क्वायर आएगा और ये आएगा 1। तो इसका मतलब है कि 470 बटा 343, ठीक है, प्लस 2 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि 470 बटा ये सारा हो जाएगा 343 जमा 2 × 343, ठीक है। इससे आता है 470 जमा 3 2 6 3 2 4 8 2 3 6, ठीक है, डिवाइड 343। इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि 6 0 6 और 8 7 15 और 6 4 10 1 11 1156 343, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया S1 क्यूब प्लस S2 क्यूब। नहीं, मतलब है कि ये आपके पास इक्वेशन से जवाब आया, ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट ये आया तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, न्यू या रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये कह रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। अब सो एस हमारे पास है माइनस 68 डिवाइड 49, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 68 डिवाइड 49 एक्स हो जाएगा प्लस पी हमारे पास है 1156 डिवाइड 343 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 68 डिवाइड 49 एक्स प्लस 1156 डिवाइड 343, ये भी ठीक है। अगर आप ये करते हो तो ये भी ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं ये नहीं करना और मुझे ये चीज करनी ही नहीं है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल जवाबात में यहाँ तक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो 343 के साथ सबको मल्टीप्लाई करो, जो कुछ आ जाए वैसे करो, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। आप में से किसी के जहन में आएगा कि अच्छा जी जवाबात में तो मुझे पता नहीं होता, सो 343 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 68 डिवाइड 49 343 एक्स, ठीक है, प्लस 1156 343 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 343 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 7 अच्छा 49 1 49 7, सो 7 6 42 ना 7 8 56 और 7 6 42 5 47, ठीक है, x प्लस 1156 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। नंबर 5, if s1 s2 are the roots of x square plus 6x plus 3 equal to 0, form the equation whose roots are। कर लेते हैं। so x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 और जो रूट्स हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर है और s1 माइनस s2 होल स्क्वायर है, ठीक है, कर लेते हैं। हियर
हमें पता है क्या होता है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 3, ऐसा ही है। सो s1 प्लस s2 ये हमारे पास होगा कि माइनस बी डिवाइड बाई ए। सो माइनस बी माइनस मतलब है कि माइनस 6 डिवाइड बाई ए हमारे पास 1 है, सो माइनस 6 आएगा, ठीक है। सो माइनस 6 आ गया। अब s1 इंटू s2, सो ये हमारे पास आ रहा है c डिवाइड a, सो 3 डिवाइड 1 इज 3। अब स्क्वायर वाली चीज है तो कर लेते हैं, s1 प्लस s2 सबका स्क्वायर, सो इसका मतलब है माइनस 6 का स्क्वायर, और इसका मतलब है s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर इक्वल क्या नाम है प्लस 2s1 s2 इज इक्वल टू 6 इसका मतलब है s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर इज इक्वल टू इससे क्या आएगा, इससे आएगा कि 36 माइनस 2 s1 s2, सो ये आएगा 36 माइनस 2 s1 s2 है 3, सो 36 मनफी 6 इज इक्वल टू 30। सो ये क्या आ रहा है, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। बाकी जहां पे जरूरत होगी वहां पे देखेंगे, ठीक है। सो क्या नाम है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स है s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस s1 माइनस s2 होल स्क्वायर। तो ये तो खैर है, इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा क्या नाम है s1 प्लस s2 होल स्क्वायर, सो ये हमारे पास है माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस ये से आएगा पहले का स्क्वायर, इससे आएगा दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, तो इससे आएगा 36, इससे आएगा प्लस s1 प्लस s2 स्क्वायर, ये हमें पता है कि ये 30 है, माइनस 2 s1 s2 है 3, ठीक है। तो अगर हमें ये पता है, ठीक है, यहां तक हमें पता है, तो 30 जमा 36 जमा क्या नाम है 30 कितना आता है 66, 66 मनफी 6 60, तो इससे 60 आ रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो देखते हैं, वो क्या बनता है। तो जनाब ये है s1 प्लस s2 होल का स्क्वायर, फिर है s1 माइनस s2 होल का स्क्वायर, यही है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसे करते हैं कि s1 स्क्वायर, ठीक है, बेहतर ये होगा, जो बेहतर चीज़ है वो ये है कि ये बनेगा s1, चलो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू s1 प्लस s2 हमारे पास क्या है माइनस 6 है, सो माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इससे होगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, तो अच्छा है कि वैल्यूज पुट करें, ठीक है, चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी। तो कर लेते हैं, ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा s1 प्लस s2, इससे आता है 30 माइनस क्या नाम है माइनस 2 इंटू 3, तो इससे हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई क्या नाम है 24, यही आएगा ना, क्योंकि 30 मनफी 6 24। अब देखते हैं, अब इसका कोई सीन करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो 36 ज़रब 24, ये आएगा 864, ठीक है। अब न्यू इक्वेशन, हमसे इक्वेशन मांगी गई थी, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस है हमारे पास 60, एक्स प्लस पी है 864 इक्वल टू 0। तो जो रिजल्ट होना चाहिए बिल्कुल यही है, ठीक है, हमारे पास जवाब है और ये ठीक है। इसके बाद है नंबर 6, नंबर 6 को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर रूट्स हैं ये फॉर्म द इक्वेशन, बस ठीक है, वही क्वेश्चन है, सिर्फ रूट्स चेंज है, ठीक है, मतलब है कि क्वेश्चन भी चेंज है, रूट्स भी चेंज है, लेकिन तरीकेकार वही है। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 सॉरी माइनस 3 इक्वल 0, यही है ना। तो ठीक है, रूट्स को देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। हेयर a is equal to 2, b is equal to 6, c is equal to minus 3। so s1 plus s2 फाइंड करो, ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है क्या, देखते हैं। सो माइनस b डिवाइड a मतलब है कि 6 डिवाइड a है 2, सो इसका मतलब 3, s1 s2 मल्टीप्लाई, सो c डिवाइड a, c है माइनस 3 डिवाइड 2, बस इतना ही काफी है।
अच्छा, स्क्वायर भी चाहिए होगा तो हम स्क्वायर को भी फाइंड कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर। सो s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू s1 s2, ये बराबर है 3 3 9। सो s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर ये बराबर है 9 मनफी 2 इंटू s1 s2 कितना आ रहा है -3 डिवाइड 2। सो 2 2 कैंसिल, 9 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 12। सो मतलब है कि s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर हमारे पास 12 है। अच्छा, यहां तक भी ठीक है। आप कह रहे हो कि ये ठीक है, तो अगर ये ठीक है तो सम ऑफ न्यू रूट्स, अगर और जरूरत पड़ी तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये करते हैं सम ऑफ न्यू रूट्स। रूट्स आपको ऑलरेडी गिवन थे, रूट्स तो रूट्स आपने पहले लिखने हैं। ठीक है, कि गिवन रूट्स, तो रूट्स आपको हैं गिवन। वो कह रहे हैं कि s1 माइनस 3 डिवाइड s2 स्क्वायर, ये पहला रूट है और सम है तो ये सम वाला सिंबल लगाओगे s2 माइनस 3 डिवाइड s1 स्क्वायर। ठीक हो गया, इनको ऐड करना है तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा s1 या चलो इस तरह करते हैं, s1 प्लस s2 इनको अलग किया, माइनस 3 डिवाइड बाय s1 स्क्वायर पहले लिखा और माइनस 3 डिवाइड s2 स्क्वायर बाद में लिखा। अब s1 प्लस s2 ये हमें पता है, माइनस माइनस कॉमन लिया, सो यहाँ पे हो जाएगा या इस तरह करते हैं -3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 ओवर s1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 ओवर s2 स्क्वायर। ये जरा ज्यादा इजी हो गया। अच्छा, अब पुटिंग द वैल्यूज s1 और s2 हमारे पास कितना था, s1 s2 था हमारे पास 3। सो हमने उसकी वैल्यू पुट की 3 ताकि आसानी हो ना, थोड़ा सा इजी हो जाए। ये देखना s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा s2 स्क्वायर और इससे आएगा s1 स्क्वायर। ठीक है, सो 3 माइनस 3 और ये s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर या s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर एक ही बात है। तो ऊपर हमारे पास इसका आ रहा है 12 मैंने लगा दिया और s1 s2 जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -3 डिवाइड 2। सो -3 डिवाइड 2 अगर इसका स्क्वायर है क्योंकि s1 s2 स्क्वायर है तो ये लगा लिया। इसका मतलब है कि 3 माइनस 3 और ये क्या है 12 डिवाइड बाय 3 3 9 बटा 4। सो इसका मतलब ये है कि 12 4 3 मनफी 3 48 डिवाइड बाय 9। ठीक है, सो 3 1 3 3, तो इसका मतलब ये है कि 3 माइनस 48 बटा 3। इसका क्या मतलब है, इसका भी कोई मतलब तो होगा ना, तो इसका मतलब है डिवाइड बाय 1 और ये 3, सो 3 3 9 माइनस 48, ये आ जाएगा -39 डिवाइड 3, तो 13 3 39, सो -13। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि न्यू इक्वेशन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ न्यू, प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो वो हो गया ना, ऐड हो गया। प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये है s, एक मिनट मैं देखता हूँ सारी चीजें इधर उधर ना हो जाए। s1 माइनस 3 डिवाइड बाई s2, 3 डिवाइड s2 मल्टीप्लाई होगा s2, एक मिनट ये भी मैं देखूं, s2 माइनस 3 डिवाइड बाई s1, 3 डिवाइड बाई s1, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, सो s1 इंटू s2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई s1 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई s2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s2 माइनस 3 डिवाइड s1 स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो s1 s2 माइनस 3 डिवाइड, अच्छा ये अगला होगा माइनस s1 इंटू 3 डिवाइड s1 स्क्वायर, तो ये इस तरह आएगा और फिर माइनस अगला होगा 3 डिवाइड बाय s2 स्क्वायर इंटू s2, फिर माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड s2 स्क्वायर और 3 डिवाइड बाय s1 स्क्वायर। ठीक है, सो इससे आ जाएगा s1 s2 माइनस ये एक कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड s1 हो गया, माइनस ये देखना s2 कैंसिल हो गया, सो 3 डिवाइड s2 हो गया, फिर प्लस 3 3 9 हो गया, s1 s2 होल का स्क्वायर हो गया, यानी दोनों का स्क्वायर है तो मैंने ऐसे कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये s1 s2 वैल्यू पुट कर देते हैं ना, इसको क्या नाम है, कश्मीर का मामला नहीं बना देते, तो -3 डिवाइड 2, तो इसका जो है वो है -3 डिवाइड 2, फिर माइनस
ये देखो अगर 3 कॉमन ले लूं और माइनस भी कॉमन ले लूं, सो S1, एक मिनट, यह आ जाएगा 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया 3 भी कॉमन लिया, सही है, प्लस 9 डिवाइड बाय ये -3 डिवाइड 2, इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। S1 S2 हमने वैल्यू लगाई है, सो वो -3 डिवाइड 2 है, -3 डिवाइड 2 -3, इन दोनों का होगा S1 S2, ये S1 प्लस S2, इसका हो जाएगा प्लस 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड 4, 9 9 कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 रह जाएगा और 4 ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि -3 डिवाइड 2 -3 होगा। इसका मतलब क्या है, क्या नाम है, S1 प्लस S2, ये हमें पता होना चाहिए कि वो क्या था। तो ये था 3, ठीक है। सो ये था जनाब 3 डिवाइड बाय ये -3 डिवाइड 2 और प्लस ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि -3 डिवाइड 2 माइनस क्या नाम है, ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 ऊपर चला गया, सही है, 2 यानी 3 और ये 2 ऊपर चला गया, बाकी खत्म हो गया, प्लस 4। तो ये -3, अब ये डिवीजन तो करनी आती है ना। अब ये देखो 3 डिवाइड 2, इसका मतलब ये होता है कि 3 डिवाइड 2, इसका मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3, इसका मतलब है कैंसर और ये 2, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि अब ये भी समझ नहीं आ रही। तो +6 + 4 10, तो डिवाइड बाय 1 कर लो, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 3 + 20, इसका मतलब है -17 डिवाइड 2, ठीक है। अच्छा, अब हमें सारी चीजों का पता तो चल ही गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन x² - sx + p = 0। सो x² माइनस s हमारे पास था जो -13 था, यानी सब का सम -13 था, -13, और ये x हो जाएगा प्लस p 17/2 = 0। इसका मतलब ये है कि 2x² माइनस ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना सबके साथ, सो माइनस प्लस हो जाएगा, 13 × 2x हो जाएगा प्लस 17 डिवाइड 2 इंटू 2 हो जाएगा = 0। सो 2x² प्लस 26 प्लस ये 2 कैंसिल, 17 = 0। ये आपका जवाब होना चाहिए। नंबर 7, फाइंड k, ठीक है। सो S1 - 5 ये रूट्स हैं, ओके। सो इक्वेशन x² - 3kx + 5 = 0, ओके, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सो हियर हमारे पास जो है क्या नाम है इसका, a हमारे पास है 1, b हमारे पास है -3k और c हमारे पास है 5। तो बाकी इसको कर लेते हैं, देखते जाना। सो सम ऑफ रूट्स, सो रूट्स हमें गिवन है, कौन सी है, S1, इसको डायरेक्ट करें, ठीक है। S1 - 5 क्योंकि अननोन वैल्यू है तो दैट्स वाई फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारे पास बराबर होगा -b डिवाइड a, -b हमारे पास है -3k और -1 और होगा इस तरह से डिवाइड बाय a 1 है, सो दैट्स वाई ये हो गया 3k। मतलब है कि 2s1 - 5 = 3k, ठीक हो गया यहाँ से। अब दूसरी यहाँ से अगर हम 2s1 की बात करें तो ये 3k - 1 आता है, -3k + 5 आता है, ठीक है। और अगर s1 की बात करें तो ये आता है 3k + 5 डिवाइड बाय 2। बहरहाल देखेंगे इसको, बाद में भी देख सकते हैं। अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कह रहा है कि S1 × S1 - 5 ये बराबर होगा क्या चीज, c/a। तो c अपने पास है 5 डिवाइड बाय 1 मतलब 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि S1² - 5s1 और ये बराबर है 5k। तो ये हो जाएगा S1² - 5s1 और -5 = 0, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, वो जो S1 की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग क्या चीज, S1 वैल्यू। सो S1 की वैल्यू है 3k + 5 डिवाइड 2 होल का स्क्वायर होगा, फिर -5, 3k + 5 डिवाइड बाय क्या
2 और फिर -5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3k इंटू 5, नीचे वाला हो जाएगा 2 2 4, फिर -5, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 3k फिर -5 इंटू 5, और ये इसके भी डिवाइड 2, या ऐसे करो, इसको छोड़ दो, ऐसे लिखो कि 5 डिवाइड 2 और लिखो कि 3k प्लस 5। अब भी ठीक है ना, एक ही बात है, -5 इक्वल टू 0। या अगर ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे नहीं करते तो फिर इसको छोड़ दो, ऐसे लिखो कि 5 मल्टीप्लाई 3k प्लस 5 और डिवाइड बाय 2 -5, बाकी मैं बताता हूँ क्यों। अच्छा, अब नीचे 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 4 का रोला खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 को भी किया, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 9k स्क्वायर प्लस 5 5 25, 2 3 6 6 5 30 k। ठीक है, और माइनस ये रह गया 5 इंटू 3k प्लस 5 और मल्टीप्लाई 2 भी, क्यों, क्योंकि 2 1 2 2 2 4। ठीक है, -5 4 20 इक्वल टू 0। अच्छा, ये आ गया 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30k, और ये आ गया -5 3 15k, बल्कि बेहतर ये है कि 5 2 10, अब 3k प्लस 5 किया जाए। ठीक है, -20, एक स्टेप और होगा, लेकिन चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30k और -10 3 30k और -10 5 50 -20 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि 9k स्क्वायर, अच्छा ये 30k मनफी 30k कैंसिल हो गया, सो अपने पास आ गया 25 -70। ठीक है ना, ये 70 हो गया इक्वल टू 0। सो 9k स्क्वायर और 70 में से 20 50 45 आ गया इक्वल टू 0। सो 9 कॉमन लिया, 9 5 45, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 9 इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, गया, सो k स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, सो +-5, ये आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, नंबर 8, सो फाइंड k को फाइंड करना है। अच्छा, सच दैट 3 इज अ रूट, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू 3, लेट सेकंड रूट, ठीक है, लेट हम फर्ज कर लेते हैं, सो s कह देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपके पास है k x स्क्वायर प्लस k x -21 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करते हैं, सही है। सो अगर इसको सॉल्व करें तो यह हमें कहता है कि सम ऑफ रूट्स, सो ये बराबर है 3 प्लस s होगा ना, 2 रूट्स हैं और ये है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू -21। तो उस हिसाब से अगर हम पुट करें -b डिवाइड a, सो -b है k यानी -k डिवाइड बाय 1, सो -k आ जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाई s हो जाएगा, और ये है c डिवाइड a। c अपने पास कितना है, c अपने पास है -21, a है 1, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब सो ये तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट ये है कि सो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 3s इज इक्वल टू -21, s की वैल्यू होगी -21 डिवाइड 3, सो 3 7 21 -7, इसको कह दो नंबर 1। सो पुटिंग इन नंबर 1, सो नंबर 1 कह रहा है कि 3 प्लस s इज इक्वल टू -k। अब जो क्या नाम है, s की वैल्यू आपको पता है, सो 3 प्लस -7 हो जाएगा इज इक्वल टू -k, सो -4 इज इक्वल टू -k, k इज इक्वल टू 4। ये आपका जवाब होना चाहिए, और यही आपका जवाब है, और ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे 2.5 पे, और आप भी देखो, अगर इसको पसंद आया आपको तो इसको शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाँ जी ये फलानी एक्सरसाइज किधर है, तो मुझे क्या पता, मैं तो अपलोड कर देता हूँ ना, तो आप चेक कर लिया करें। ठीक है, थैंक यू।